दोस्तों, एक लड़की की शादी हो जाती है और शादी करने के बाद वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। अब रात का समय हो जाता है, उसे इंतजार होता है उस पहली रात का कि मेरा पति मेरे साथ मिलेगा, मुझसे बातचीत करेगा और हमारा जो जीवन है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो जाता है। जो उसका पति उसके कमरे में तो आता है, लेकिन आने के बाद उससे कहता है कि एक तकिया और एक चद्दर मुझे दे दो, मुझे दूसरी तरफ जाकर सोना है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। यहाँ पर जो लड़की होती है वो भी सोचती है कि शायद शादी ब्याह के मामले में ये थक गए हैं, इनको सो जाने दे, कल दोबारा फिर मिल लेंगे। लेकिन यहाँ पर आधी रात को होता कुछ ऐसा कांड है। आधी रात को उस लड़के के पास एक लड़की की वीडियो कॉल आती है और लड़की इससे कहने लगती है कि तुम कहाँ पर सो रहे हो, तुमने मेरी कसमों को तो नहीं तोड़ दिया, तुमने कहीं उस लड़की को टच तो नहीं कर लिया, तुमने कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं कर दिया, मुझे एक एक चीज देखनी है, मुझे एक एक चीज दिखाओ। फिर वो लड़का वीडियो कॉल पर ही उस लड़की को सारे कमरे की डिटेल दिखाने लगता है। जो दुल्हन होती है वो चुपचाप बेड पर पड़ी हुई ये पूरा वाकया देखती रहती है। उसके बाद जो घटना वहां पर घटती है, उस घटना को अगर आप भी जानोगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हो। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, कौन थी वो लड़की जो इस तरह से इनके वैवाहिक जीवन में रोड़ा बनकर बैठ जाती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है मोतिहार। ये मोतिहार जिले की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक मोनू नाम का लड़का जो अपनी बहन की ससुराल में पढ़ाई किया करता है, यहीं पर रहकर वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। यहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम पायल होता है। जो पायल होती है वो मोनू के बहन के घर वालों के दुश्मन की लड़की होती है, यानी कि उन दोनों परिवारों की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर मोनू और पायल एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। वो स्कूल टाइम होता है और धीरे धीरे करके इनकी उम्र बढ़ने लगती है। अब ये कॉलेज में आ जाते हैं और कॉलेज गांव से बाहर होता है, तो ये दोनों बाहर जाया करते हैं और बाहर एक दूसरे से मिला करते हैं। जो पायल की सहेली होती है उसके घर पर जाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत किया करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे करके इसी तरह से समय बीतता रहता है और जो पायल के घर वाले होते हैं वो पायल की शादी के लिए लड़का तलाश करने लगते हैं और एक लड़का देख लेते हैं और पायल से कहते हैं कि इस लड़के के साथ तुम्हारी शादी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर पायल साफ मना कर देती है कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, अभी मैं कुछ और करना चाहती हूँ, कुछ दिन के बाद मैं शादी करूंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो पायल की माँ होती है वो बार बार पायल से पूछने लगती है कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहती, तू करना क्या चाहती है, तू बता तो हद क्या है। लेकिन यहाँ पर पायल कुछ भी नहीं बताती और जैसे ही कुछ दिन का समय और बीत जाता है, घर वाले उसके ऊपर दबाव देने लगते हैं कि अब तो तेरी शादी हमें करनी ही होगी। लेकिन यहाँ पर जो पायल होती है वो कह देती है कि अगर शादी करनी है तो दूल्हा मेरी पसंद का होगा। लेकिन यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहने लगती है कि किस तरह की तू बावली बात कर रही है, इस तरह से होता है क्या, कौन है वो लड़का जिसके लिए तू इतनी दीवानी हो गई है कि सब घर वालों की बातों को लास्ट सिरे पर रख रही है। लेकिन यहाँ पर जो पायल होती है वो कहती है कि वो मोनू है और मैं मोनू के साथ प्यार करती हूँ, उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। जो घर वाले होते हैं, पायल की माँ होती है, वो पायल से कहती है कि तुम्हें पता है कि वो हमारे दुश्मन का रिश्तेदार है, उसके साथ तेरी शादी कैसे हो सकती है। फिर जो मोनू होता है उसको बुलाया जाता है और उसकी बहन को बुलाया जाता है। उनको कहा जाता है कि इस तरह से तुम्हारा लड़का हमारी लड़की के साथ प्यार करता है और वो इससे शादी करना चाहता है। यहाँ पर मोनू भी कह देता है कि हाँ, मैं इसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन घर वाले साफ मना कर देते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने दुश्मन के लड़के के साथ तुम्हारी शादी करें। उसके बाद दोनों को अलग कर दिया जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। जो मोनू होता है वो अपने गांव, अपने परिवार में पहुंच जाता है। इधर मोनू के घर वाले भी दबाव बनाने लगते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए, नहीं तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। मोनू के लिए एक लड़की देख ली जाती है और फिर उसकी शादी तय कर दी जाती है। फिर एक दिन पायल मोनू से मिलती है और
उससे कहने लगती है कि अगर तुमने इस लड़की के साथ शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर मोनू उसे समझाता है कि जान देना कौन सी अच्छी बात है, मैं शादी तो जरूर करूंगा लेकिन मैं कभी भी उसके साथ ऐसे संबंधों में नहीं आऊंगा जो पति पत्नी के होते हैं, वो तो बस मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं शादी बस झूठ मूठ के लिए उसके साथ कर रहा हूं, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझसे कहा है कि अगर तूने शादी नहीं की तो हम सभी लोग घर से निकल जाएंगे, हम सभी लोग अपनी जान दे देंगे। मैं अपने परिवार से भी बहुत प्यार करता हूं, मैं उस परिवार को भी इस तरह से नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर जो पायल होती है वो भी कुछ नहीं कह पाती और जो मोनू होता है, मोनू की शादी हो जाती है और जिस लड़की से मोनू की शादी होती है उसका नाम उर्मिला होता है। अब उर्मिला दुल्हन बनकर अपने पति के घर पर आ जाती है और जैसे ही वो पहली रात को अपने पति का इंतजार कर रही होती है, जो पति होता है मोनू उसके कमरे के अंदर जाता है और उससे कहता है कि एक तकिया और एक चद्दर मुझे दे दो, मुझे अलग जाकर सोना है। लेकिन यहाँ पर जो उर्मिला होती है उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि ऐसा क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैं तो पहली बार आपसे मिली हूं, आज मैं आपसे बातचीत करती, अपने जीवन की शुरुआत करती, लेकिन आज आप ऐसा कह रहे हो। तो यहाँ पर पति उससे एक ही बात कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शादी के चक्कर में थक गया हूँ, बस मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सो जाने दो। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो भी बेड पर चुपचाप सो जाती है। लेकिन रात को जैसे ही 12 बजते हैं उस पति मोनू के फोन पर एक वीडियो कॉल आती है और वीडियो कॉल में एक लड़की सामने से बहुत ही तेजी के साथ रो रही होती है, उससे तरह तरह की बातें कर रही होती है। जो उर्मिला होती है वो भी जग जाती है, वो पूरा मामला देखती रहती है। लेकिन यहाँ पर मोनू के कानों में लीड लगी होती है, उसे पता नहीं होता कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसे इतना तो अंदाजा लग जाता है कि ये कुछ ना कुछ अलग ही बात है, शायद ये इसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ ये इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी रात भर वो आपस में एक दूसरे के साथ घंटों तक बातचीत करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कमरे में शायद कोई और है ही नहीं, लेकिन उस मोनू को नहीं पता होता कि यहाँ पर उसकी पत्नी उर्मिला भी ये पूरा मामला सुन रही होती है। दोस्तों, पूरी रात गुजर जाने के बाद जैसे ही सुबह होती है, सुबह जो घर में रिश्तेदार होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, वो दुल्हन को देखने के लिए आते हैं। तो दुल्हन पूरे दिन व्यस्त हो जाती है और व्यस्त होकर उनके साथ ही पूरा दिन बिता देती है। जैसे ही अगली रात आती है, अगली रात को जो उसका पति होता है मोनू उसके कमरे में तो आता है, लेकिन उसी तरह से उससे अलग सोने के लिए चलने लगता है। यहाँ पर जो उर्मिला होती है अपने पति मोनू के हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि बात क्या है, आप मेरे साथ में इस तरह से क्यों कर रहे हो? आपकी अगर अलग से कुछ बात है तो आपने मेरे साथ में शादी क्योंकि मेरे जीवन को क्यों खराब कर दिया? तो यहाँ पर जो मोनू होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो तो अपने सीने को बहुत कड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कहानी ही बहुत अलग है। मैं एक लड़की के साथ प्यार करता हूँ जिसका नाम पायल है और उससे 5 साल से मेरा प्यार चल रहा है। मैं उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे और उसके घर वालों ने मना कर दिया। हम शादी तो नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर जो उर्मिला होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि ठीक है, तुम अपनी पायल से बात करो, मैं भी किसी से बात करती हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो उर्मिला होती है वो भी अपने बॉयफ्रेंड को फोन मिला देती है और उसके साथ बातचीत करने लगती है। यहाँ पर जो मोनू होता है वो भी उसकी तरफ देखता रहता है और उर्मिला जो मोनू की पत्नी होती है वो मोनू से कहती है कि मुझे भी पायल से बात करनी है, मुझे पायल से बात करा दीजिए। उसका की और पायल की आपस में बातचीत हो रही होती है। जो उर्मिला होती है वो पायल से कहती है कि बहन, मेरा भी तुम्हारे जैसा हाल है, तुम अगर इसके लिए वहां पर मर रही हो तो मैं भी यहाँ पर किसी के लिए मर रही हूँ। उर्मिला होती है वो पायल से कहती है कि बहन, तुम विश्वास रखो, मैं मोनू को टच भी नहीं करूंगी, मैं इसके साथ ऐसे ही रहूंगी, क्योंकि जैसा तुम्हारा हाल है ऐसा ही मेरा हाल है। मैं भी किसी दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ और मैं भी उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने इस सब के लिए मना कर दिया। यहाँ पर जो पायल होती है वो भी उसकी तरफ देखती है और देखकर रोने लग जाती है। इधर उर्मिला भी रोने लग जाती है। दोनों की काफी देर बातचीत होती है और बातचीत के बाद आगे मामला बढ़े उससे पहले जो उर्मिला होती है वो अपनी माँ के पास वीडियो कॉल कर देती है और माँ को दिखाती है कि माँ देखो, तुमने मेरी किसके साथ शादी की है। जो आपका दामाद है वो देखो कोने में पड़ा हुआ है, वो कोने में पड़ा किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा है और मैं यहाँ पर बेड पर पड़ी पड़ी आपसे बात कर रही हूँ। मैं रो रही हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी शादी आपने ऐसे घर में क्यों कर दी? तो यहाँ पर जो
माँ होती है पूरे वाक्य को देखती है और माँ भी वहाँ पर रोने लगती है और माँ कहने लगती है कि बेटा तुम्हारे साथ में बहुत गलत हुआ है, हम सुबह ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। फिर अपने परिवार के कुछ लोगों को लेकर माँ अपनी बेटी को लेने के लिए उसके घर पर पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद जब पूरा मामला उनको पता चलता है तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तुरंत ही जो मोनू की गर्लफ्रेंड होती है पायल, उसके घर पर जाया जाता है। सभी लोग उसके घर पर पहुंच जाते हैं और जो पायल के पिता होते हैं उसको समझाने लगते हैं कि भाई साहब, आपकी बेटी किसी लड़के के साथ प्यार करती है। यहाँ पर उस लड़के की शादी भी हो जाती है, लेकिन वो लड़का इतना ज़्यादा उस लड़की से प्यार करता है, वो हमारी बेटी को टच तक नहीं कर पाया और ना ही उसके साथ में वो बातचीत करना चाहता। क्यों तुम इनके जीवन को खराब करना चाहते हो? हमारी लड़की भी किसी और लड़के से प्यार करती है, हमने भी उसकी जबरदस्ती शादी करा दी, लेकिन आज सभी के सभी लोग दुखी हैं, वो सब एक दूसरे को चाहते हैं, अब आप इनकी शादी करा दो। लेकिन यहाँ पर जो पायल का पिता होता है वो कहने लगता है कि मैं दुश्मन के रिश्तेदारों के साथ अपना नाता कैसे जोड़ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मोनू की बहन होती है वो भी वहाँ पर खड़ी होती है, उसका पति भी खड़ा होता है, दोनों उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भाई साहब, अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती की सज़ा हमें दे दो, लेकिन इन बच्चों को इस गलती की सज़ा मत दो, इनका जीवन अच्छे से बचने दो, इनकी शादी कर दो। हम आपकी ही जात के हैं, एक ही जात बरादरी है हमारी, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब पायल का पिता ये पूरा वाक्य देखता है कि उसके दुश्मन भी उससे माफ़ी मांग रहे हैं तो उसकी भी समझ में कुछ आ जाता है और फिर वो दोनों की शादी कराने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, दोनों की शादी करा दी जाती है। इधर उर्मिला और उर्मिला का जो बॉयफ्रेंड होता है, इन दोनों की भी शादी करा दी जाती है। यानी कि जो दो घर आपस में अभी बिगड़ रहे थे, जो दो परिवार एक दूसरे के विपरीत थे कि उनकी शादी नहीं हो सकती, उनकी भी यहाँ पर शादी हो जाती है। दोस्तों, मोनू और पायल की शादी हो जाती है। इधर जो उर्मिला होती है और उसका बॉयफ्रेंड होता है, इन दोनों की शादी हो जाती है। बड़े ही प्रेम पूर्वक ये अपने घर चले जाते हैं और अपने घर पर बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? यहाँ पर क्या इन परिवारों ने जो पहले किया था वो सही था या लास्ट में जो इन्होंने कदम उठाए वो ठीक थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस जरा से भी अच्छे लगते हैं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमारे अंदर वो ताकत पैदा करता है जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।